Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel Learning Hub. You are going to explore more and more topics with passage of time, so stay tuned, subscribe the channel, press the bell icon, like, comment and share. Today in this video we are going to talk about the conquest of happiness by Russell. तो आज हम conquest of happiness की बहुत डिटेल मैनर में बात करेंगे. हम बात करेंगे उसके ऑथर्स के, चैप्टर के एनालिसिस के, समरीज के, थीम्स के, उसके बाद सिंबल्स के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी. तो लेट्स स्टार्ट विद द ऑथर. जो रसल है वो 1872 में पैदा हुआ, 1970 में इसकी डेथ हो जाती है. अगर इसकी नेशनैलिटी की बात करें तो वो ब्रिटिशर था. प्रोफेशन की बात करें तो वो फिलोसोफर भी था, लॉजिशियन भी था, एसिस्ट भी था, हिस्टोरियन भी था और सोशल क्रिटिक भी था. अब उसकी मेजर कंट्रीब्यूशन ये है कि वो एनालिटिकल फ़िलासफ़ी का फाउंडर रहा है, यानी एनालिटिक फ़िलासफ़ी का फाउंडर जिसने बुनियाद रखी है, जो लेकर आया है, जिसने कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया, वो रसल है. इसको नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में 1950s में मिलता है. इसकी फ़िलासफ़ी और थीम का जो फ़िलासफ़ी और जो थीम्स थी वो थी एडवोकेटेड रीज़न. ये हमेशा रीज़न को प्रमोट किया इसने हमेशा साइंटिफिक थिंकिंग के बारे में करके इसने हर चीज़ को आगे रखा है. फिर इसने इंडिविजुअल फ्रीडम की बात की है कि एक जो फ़र्द है उसकी फ्रीडम कितनी इंपॉर्टेंट है. इसने क्रिटिक डॉगमा की बात की है, इसने सुपरस्टिशन की बात की है, इसने सोसाइटल प्रेशर्स की बात की है. इसके नोटेबल वर्ब्स में प्रिंसिपल मैथमेटिका विद Alfred North Whitehead, A History of Western Philosophy, The Conquest of Happiness, Marriage and Morals. रेलेवेंस देखें कि ये कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस उस टाइम पे रिलेट कैसे कर रही है. तो जो ये कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस है 1930 में लिखा गया, जो वर्ल्ड वार 1 के बाद की बात है. और ये पीरियड जो था उस टाइम पर, जो वर्ल्ड वार 1 के बाद की बात थी 1930s की, उसको माना जाता है कि ये सोशल डिसइल्यूजनमेंट में था. यानी उस टाइम पर सोशल जो रियलिटी थी वो हर जगह प्रिवेल कर रही थी और डिसइल्यूजनमेंट डिसअपॉइंटमेंट पे थी. डिसइल्यूजनमेंट डिसअपॉइंटमेंट, तो हर जगह समाजी अपॉइंटमेंट डिसइल्यूजन छाई हुई थी. हर कोई मायूस था क्योंकि वर्ल्ड वार 1 के बाद बहुत ही चीज़ें जो थी वो ख़राब हो चुकी थी. तो जो लोग थे वो भी अपनी ज़िंदगियों में मायूसी का शिकार थे. इसी चीज़ को जो है वो उस टाइम पर कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस लिखी गई. रसल ने यहाँ पर बताया है कि जो प्रैक्टिकल गाइडेंस है आम लोगों के लिए वो क्या है. वो ये बताया है कि वो कैसे अपनी खुशी को अचीव कर सकेंगे और किस तरीके से फिलॉसफी और साइकोलॉजी को उसने मिक्स करके, इस फिलॉसफी को जब साइकोलॉजी के साथ मिक्स किया और उसने ये बताया कि ऑर्डिनरी पर्सन किस तरीके से खुशी को अचीव कर सकता है. अब देखिए वर्ल्ड वार 1 के बाद जो था वो सबसे अच्छी जो बड़ी अचीवमेंट होनी थी वो यही थी कि लोग कैसे खुश रह सके, क्योंकि उसके बाद बिल्कुल मायूसी छा चुकी थी. अगर हम बात करें तो वो प्योरली तौर पर पूरी तरह से थियोरेटिकल वर्क्स में नहीं थे, बल्कि उसकी जो बुक है जब हम उसे पढ़ते हैं तो उसमें प्रैक्टिकल और असेसेबल चीज़ें मिलती हैं और ये जोर देता है ज़ाती और मुआशी क्या वजूहात बनती हैं अनहैप्पीनेस की. तो ये अनहैप्पीनेस को भी बताता है और बताता है कि किस तरीके से हैप्पीनेस को अचीव किया जाए. तो उस टाइम पर ये लिखी कब गई थी, ये तब लिखी गई थी जब वर्ल्ड वार 1 के बाद की बात थी और लोग उस टाइम पर डिसइल्यूजनमेंट का, डिसअपॉइंटमेंट का शिकार थे. अगर हम ओवरव्यू देखें तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस जो है ये पर्सनल और सोसाइटल सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस अनहैप्पीनेस पे बात करती है कि वो कौन से सोर्सेज हैं जो ज़ाती या मौशरी वजूहात बनते हैं अनहैप्पीनेस के. तो इसकी जो बुक है वो डिवाइड हुई है 2 पार्ट्स में, कॉजेज ऑफ अनहैप्पीनेस एंड कॉजेज ऑफ हैप्पीनेस. पहले ये 2 चीज़ें बताता है कि पूरी बुक इसकी 2 हिस्सों में डिवाइड है कि कॉजेज ऑफ अनहैप्पीनेस क्या वजूहात रही हैं अनहैप्पीनेस की, एंड कॉजेज ऑफ हैप्पीनेस क्या वजूहात रही हैं हैप्पीनेस की. रसल ने इसके ऊपर बताया है कि जो हैप्पीनेस है ये एक फतह है, ठीक है. इसके अंदर कॉन्शियस एफर्ट लगती है और अंडरस्टैंडिंग लगती है कि किस तरीके से कोई इंसान अपने आप को दुनिया को देख रहा है. तो वो कहता है कि हैप्पीनेस को अचीव करने के लिए आपको एक एफर्ट लगानी पड़ेगी और इस तरह से अपने आप को समझने में और दुनिया को समझने के लिए. तो उसकी टोन हमें बड़ी ऑप्टिमिस्टिक यानी पॉजिटिव लगती है, रैशनल यानी लॉजिकल लगती है और प्रैक्टिकल लगती है. अब हम ज़रा चैप्टर वाइज चीज़ें देख लेते हैं कि चैप्टर 1, 2, 3 से लेकर इसकी सारी बुक्स जो हैं उसका कंटेंट क्या है और वो किस तरीके से डिवाइड हुई है. सो लेट्स सी कि इसने अपनी बुक की कंटेंट्स क्या रखे हैं. तो इसकी बुक जो है वो हमें जैसे कि पता है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है. फर्स्ट पार्ट में कॉजेज ऑफ अनहैप्पीनेस आती है जिसके अंदर 9 चैप्टर्स हैं. पहला चैप्टर है व्हाट मेक्स पीपल अनहैप्पी, सेकंड है ब्रोनिक अनहैप्पीनेस, थर्ड है कंपटीशन, फोर्थ है बोर्डम एंड एक्साइटमेंट, फिफ्थ है फटीग, सिक्स्थ है एनवी, सेवंथ है द सेंस ऑफ सिन, 8 है प्रेडिक्शन मैनिया, 9th है फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन. पार्ट 2 में कॉजेज ऑफ हैप्पीनेस आती है. उसके 10th चैप्टर है इज हैप्पीनेस स्टिल पॉसिबल, 11th है जेस्ट, 12th है अफेक्शन, 13th है द फैमिली, 14th है वर्क, 15 है इम्पर्सनल इंटरेस्ट, 16 है एफर्ट एंड रेजिग्नेशन एंड 17th है द हैप्पी मैन. तो ये इसकी कुल मिला के 17 चैप्टर्स हैं जो टॉप 2 पार्ट्स के अंदर हमारे पास डिवाइडेड नजर आती हैं.
और फर्स्ट से जो 9 तक चैप्टर्स हैं वो हमें साइकोलॉजिकल कॉजेज बताते हैं अनहैप्पीनेस के, एनवी से लेके कंपटीशन तक, फिर आगे नेक्स्ट गिल्ट से लेकर फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन तक। जो 10th से 17th है वो फोकस करती हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हैप्पीनेस के ऊपर, जिसके अंदर जेस्ट फॉर लाइफ आता है, अफेक्शनेट रिलेशनशिप्स आती हैं, मीनिंगफुल वर्क आता है, बॉर्डर इंटरेस्ट आता है, और अल्टीमेटली वो बताता है कि हैप्पी पर्सन कौन है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 1। अब जो चैप्टर 1 है, पार्ट 1 का चैप्टर 1, व्हाट मेक्स पीपल अनहैप्पी। रसल यहाँ पर बुक को ओपन करता है, यानी अपनी जो बुक की स्टार्टिंग है वो इस तरह से लेता है कि जो एक कायनाती ख्वाहिश होती है ना किसी भी इंसान की खुशी के लिए, वो क्या होती है, वो इसको डिस्कस कर रहा है। वो पैराडॉक्स बता रहा है कि जो बहुत से लोग होते हैं वो फेल हो जाते हैं ये यूनिवर्सल डिज़ायर अचीव करने के लिए, यानी जो हैप्पीनेस है उसको अचीव करने में बहुत से लोग क्या करते हैं, वो नाकामयाब हो जाते हैं। फिर वो ये बताता है, आइडेंटिफाई करता है कि जो इंटरनल, अब जब भी हमने इंटरनल का वर्ड लेना है तो इसका मतलब होता है साइकोलॉजिकल। ठीक है, साइकोलॉजिकल यानी माइंड से रेलेवेंट, और एक्सटर्नल का मतलब होता है सोशल या इन्वायरमेंटल, जो हमारे इर्द गिर्द होता है। तो यहाँ पर वो इंटरनल और एक्सटर्नल यानी कि साइकोलॉजिकल, सोशल और इन्वायरमेंटल वजूहात बताता है अनहैप्पीनेस की। इसका जो की कहता है कि जो बहुत ही ज़्यादा इंटरनल कॉजेज़ की वजह बनती है ना कि इंटरनली आप हैप्पीनेस को क्यों महसूस नहीं कर सकते, तो उसके अंदर आती है सेल्फ सेंटर्डनेस, यानी आप सेल्फ सेंटर हो जाते हो, आप सिर्फ अपनी तरफ अपनी ज़ात को मखसूस रखते हो, आप एंजाइटी का शिकार होते हो, एनवी का शिकार होते हो, गिल्ट का शिकार होते हो और फियर का। ये वजूहात होती हैं इंटरनली कि आपको हैप्पीनेस अचीव नहीं होती। फिर अगर एक्सटर्नली बात करें कि एक्सटर्नली हैप्पीनेस क्यों नहीं अचीव होती, तो याद रहे एक्सटर्नल फैक्टर से मुराद है सोसाइटल और इन्वायरमेंटल। तो क्या उसने चीज़ें बताई, उसने बताई पॉवर्टी, गुर्बत की वजह से, सोशल इनजस्टिस की वजह से, हार्श कंडीशंस यानी सख्त जो हालात बन जाते हैं उनकी वजह से जो है वो एक्सटर्नल हैप्पीनेस अचीव नहीं हो पाती। अब देखिए रसल जो है वो एम्फसाइज करते हुए नजर आ रहा है इंटरनल कॉजेज़ को कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी अगर इंसान जो है वो अंदरूनी तौर पर खुश नहीं होगा तो वो बैरूनी तौर पर भी खुश नहीं होगा। यहाँ पर हमें रसल अंदरूनी चीज़ को, अंदरूनी वजूहात पर ज़्यादा जोर देते हुए नजर आता है। वो यहाँ पर हमें इंट्रोड्यूस करता है इस आइडिया को कि जो हैप्पीनेस होती है उसको आप लॉजिकल एफर्ट के जरिए हासिल कर सकते हो, और अपने आप को आगाह करके अपनी हैबिट्स को ऐसे पैदा करो कि आप हमेशा खुश रहो। तो वहां पर हमें इंटरनली अपने आप को खुश होने के लिए किस तरीके से रैशनल एफर्ट लगती है उसको पहले चैप्टर में डिस्कस करते हुए नजर आता है। अगर एनालिसिस करें हम इस चैप्टर का, तो साइकोलॉजिकल इंसाइट यानी जो रसल है वो बता रहा है अनहैप्पीनेस जो होती है वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड होती है, यानी आपके सेल्फ की वजह से होती है। आप एनालाइज करते हो अपनी थॉट्स को, इमोशन को, एटीट्यूड्स को, और आप अपनी रिड्यूस का अपनी कम कर सकते हो सफरिंग को। जितनी ज़्यादा आप अपने आप से अवेयर होगे, अपने इमोशन से, अपने एटीट्यूड से, उतनी ज़्यादा आप ये कोशिश कर सकोगे कि आप किस तरीके से अपनी चीज़ों को, ये गम को, अपनी अनहैप्पीनेस को रिमूव करते हो, ख़त्म करते हो। सोशल क्रिटिक देखें तो वो कहता है कि एक्सटर्नल जो है सर्कमस्टेंसेज वो मैटर करते हैं। लोग जो हैं वो अपनी इसके इम्पैक्ट को जो है वो अक्सर बढ़ा देते हैं कि सोसाइटीज़ इनकरेज करती हैं कंपटीशन को, एनवी को, एक रिजिड किस्म की सोशल नॉर्म्स को, जो डायरेक्टली हमें किसके साथ, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अनहैप्पीनेस के साथ अटैच कर देते हैं। तो ये क्या है कि सोसाइटी ये चीज़ें बढ़ा रहा है कि लोग अपने आप की हैप्पीनेस को एक्सटर्नल मैटर से रिलेट करते हैं। फिर अगर प्रैक्टिकल फिलॉसफी देखें तो हैप्पीनेस रिक्वायर करती है एक्टिव कल्टीवेशन, यानी आप एक्टिवली कल्टीवेट करो, कोई भी पैसिव एक्सपेक्टेशन मत रखो, खुद जो कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करो। तो वो सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर आपको हैप्पीनेस जो है वो क्या करती है, आपको होनी चाहिए। क्यूरियोसिटी पे, इमोशनल मैनेजमेंट पे, ये सेंट्रल फिगर रही हैं आपकी हैप्पीनेस के। तो ये क्या है, ये होनी चाहिए, ना कि एक्सटर्नली। थीम्स अगर बात करें तो एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल कॉजेज ऑफ हैप्पीनेस, ये क्या है, इस पर क्वेश्चन भी आता है कि एक्सटर्नल और इंटरनल कॉजेज क्या है हैप्पीनेस की। तो ये हमें पता है इंटरनल हमारे अंदर साइकोलॉजिकल, हमारी इमोशंस, हमारी अपनी सेल्फ चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, जबकि एक्सटर्नल जो है वो इन्वायरमेंटल और इन चीज़ों पर डिपेंड करती है। फिर सेल्फ अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमें खुद को, हमें थीम नज़र आता है कि हमें खुद को समझना चाहिए, जो कि हमें मुतमईन करेगा। रैशनल परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस में आता है कि हमें तमाम जितनी भी रीजंस हैं, लॉजिक्स हैं, वो अप्लाई करने चाहिए अपने आप के साथ, अपनी इमोशन लाइफ के साथ। फिर यूनिवर्सल डिज़ायर फॉर हैप्पीनेस, ये क्या है, ये कॉमन गोल बना है पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी के लिए कि वो इसको अचीव करें। तो हमें ये नज़र आ रहे हैं कि थीम्स इसके 4 नज़र आते हैं। इधर से सिंबल्स की बात करें तो लाइफ एज अ जर्नी, ये बताया है कि हैप्पीनेस एक गोल होता है कि आप जिसको कोई भी इंसान जो है वो कॉन्शियसली तौर पर उसकी तरफ राग़िब होता है कि वो उसे अचीव कर ले। ऑब्स्टेकल एज वेट, अब ऑब्स्टेकल जो है, जो रुकावटें हैं, वो बोझ की तरह कैसे हैं कि जो जितनी भी हमारी साइकोलॉजिकल या सोशल बर्डन्स हैं, ये हमें रोकते हैं कि हम अपनी हैप्पीनेस को अचीव कर सके। तो इस तरीके से ये फैक्टर्स बनती हैं कि ये हमें एक हर्डल के तौर पर दिखाई गई हैं। मिरर क्या है, मिरर हमें ये दिखाता है कि जितनी भी अपने आप की सेल्फ रिफ्लेक्शन है, अपने आप का खुद का अक्स देखना है, खुद को देखना है कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं,
हमारे अंदर क्या चाह रहा है, तो वो सिंबलाइज कर रहा है कि आप अपनी इंटरनल कॉजेज ऑफ अनहैप्पीनेस को किस तरीके से समझते हो। इंपॉर्टेंट कोटेशंस की बात करें तो अनहैप्पीनेस इज लार्जली सेल्फ सेंटर्ड। अनहैप्पीनेस लार्जली क्या है, सेल्फ सेंटर्ड है। हैप्पीनेस इज पॉसिबल फॉर दोज हु स्टडी द कॉजेज ऑफ देयर ओन हैप्पीनेस। हैप्पीनेस उसके लिए पॉसिबल है जो अपनी ही अनहैप्पीनेस की वजह को स्टडी करते हैं। एक्सटर्नल कंडीशन मैटर बट द माइंड्स हैबिट आर द चीफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हैप्पीनेस। एक्सटर्नल कंडीशन भी मैटर करती है, लेकिन जो माइंड की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हैबिट्स कौन सी हैं, वो माइंड की हैबिट्स हैं। यानी आपकी जो हैप्पीनेस की जो चीफ डिटर्मिनेंट्स हैं वो कौन है, वो आपके माइंड्स के हैबिट्स। उसके बाद हमें पता चलता है कि इस पहले चैप्टर के अंदर से हमारे जो इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं, वो है एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरनल एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ अनहैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू रसल। सेकंड है हाउ डज सेल्फ अवेयरनेस कंट्रीब्यूट टू हैप्पीनेस। थर्ड है डिस्कस रसल्स व्यूज दैट हैप्पीनेस इज अटेनेबल थ्रू रैशनल एफर्ट। फोर्थ है एनालाइज द रोल ऑफ सोसाइटी इन इन्फ्लुएंसिंग पर्सनल अनहैप्पीनेस। फिफ्थ है इलस्ट्रेट विद एग्जांपल्स हाउ इंटरनल हैबिट्स कैन ओवरराइड एक्सटर्नल एडवर्सिटी इन अफेक्टिंग हैप्पीनेस। तो ये हमारा था पहला चैप्टर। अच्छा, जो हमने पोटेंशियल क्वेश्चंस देखे हैं हम उनको ज़रा एक ही आंसर में चेक करते हैं। अगर हम एक आंसर लिखना पड़ जाए तो उसके अंदर किस तरीके से आप नोट्स में इन चीज़ों को डाल सकते हो कि हम एक ही आंसर देखेंगे और उसके अंदर सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व रखेंगे। यानी उनमें हम बताएंगे इंटरनल एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ अनहैप्पीनेस, हम सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बताएंगे, हम हैप्पीनेस को आउटकम बताएंगे रैशनल एफर्ट का, सोसाइटी के अंदर जो है वो क्या किरदार है पर्सनल अनहैप्पीनेस में, और इंटरनल हैबिट वर्सेज एक्सटर्नल एडवर्सिटी को हम बताएंगे। तो हम एक आंसर कंपैक्ट फॉर्म में चेक करते हैं, वो आप अपने नोट्स के अंदर लिख लें ताकि जब आप एग्जाम की रिवीजन करें तो आप ये क्वेश्चन रिवाइज करके जाएं, जो कि अक्सर आता भी है। सो लेट्स स्टार्ट। Russell in The Conquest of Happiness presents a rational and psychological analysis of happiness by distinguishing between internal and external causes of unhappiness and emphasizing the decisive role of mental habits and self-awareness। अब जो रसल है अपनी Conquest of Happiness में वो प्रेजेंट करता है एक रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल, साइकोलॉजिकल एनालिसिस यानी माइंड का जो आपका गेम है सारा उसको बता रहा है कि किस तरीके से हैप्पीनेस जो है उसका है। वो क्या करता है, वो इंटरनल यानी अंदर यानी दिमाग और एक्सटर्नल यानी इन्वायरमेंटल और सोसाइटी के दरमियान में फ़र्क करते हुए नजर आता है, और यहाँ पर वो जोर देता है कि किस तरीके से क्या चीज़ जो है वो आपका अहम किरदार अदा करती हैं, वो है आपकी दिमाग की हैबिट्स और सेल्फ अवेयरनेस। He argues that although society and circumstances influence a human being, lasting happiness is primarily determined by internal attitudes rather than external condition। तो यहाँ पर वो आर्ग्यू करता है कि अगरचा जो सोसाइटी है और हालात हैं वो इंसान को असर करते हैं, वो इंसान के ऊपर असर डालते हैं, लेकिन जो हमेशा रहने वाली हैप्पीनेस है वो हमेशा आपके इंटरनल एटीट्यूड्स के आपके अंदरूनी रवैयात क्या हैं इन पर डिपेंड करती है, इन ये चीज़ें डिटरमाइन करती हैं, बजाय इसके कि जो आपकी एक्सटर्नल कंडीशंस हैं। यानी इन्वायरमेंट तो इतना करता ही करते, डालते ही ज़्यादा, लेकिन उससे भी ज़्यादा आपके अंदरूनी जो रवैये हैं, आपकी सेल्फ अवेयरनेस, आपके इमोशंस, आपका सेल्फ मेकिंग, किस तरीके से आप चीज़ों को थिंक करते हो, आपकी कॉन्शियसनेस क्या है, वो चीज़ें ज़्यादा डिपेंड करती हैं बजाय इसके कि वो एक्सटर्नल करती हैं। वो ये नहीं कहता कि एक्सटर्नल करती नहीं है, वो ये कहता है कि एक्सटर्नल करती है लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरनल करती हैं। अब वो इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ अनहैप्पीनेस को देख लेते हैं कि रसल क्लियरली डिस्टिंग्विशेस बिटवीन एक्सटर्नल कॉजेज सच एज पॉवर्टी, इल हेल्थ, वॉर एंड सोशल इनजस्टिस, एंड इंटरनल कॉजेज विच इंक्लूड एनवी, फियर, फटीग, गिल्ट, सेल्फ सेंटर्डनेस एंड एक्सेसिव इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन है खुद का मुआयना करना, ठीक है। वाइल एक्सटर्नल हार्डशिप्स कैन अफेक्ट हैप्पीनेस, रसल इनसाइड दैट इंटरनल कॉजेज आर मोर वाइड स्प्रेड एंड मोर डिस्ट्रक्टिव तबाहकुन, स्पेशली इन मॉडर्न सिविलाइज्ड सोसाइटीज़। अब यहाँ पर वो हमें वाज़िया तौर पर एक्सटर्नल वजूहात के दरमियान में फ़र्क करते हुए नज़र आ रहा है, जिसके अंदर हमारी गुर्बत आती है, इल माइंड से इल हेल्थ आती है, यानी आपकी जो सेहत है वो बहुत ख़राब है, वॉर जंग आती है, फिर आपके सोशल इंजस्टिस यानी समाजी नाइंसाफ़ी आती है। फिर वो इंटरनल के बारे में किस तरह से बताता है कि वो कहता है कि इंटरनल के अंदर आपके खौफ आती हैं, आपकी जेलसी, आपकी थकावट, आपकी दुश्मनी, आपका गिल्ट, आपका खुद की तरफ रहना, आपका मतलब जो है खुद गर्ज हो जाना, या बहुत ही ज़्यादा आप एक्सेसिव तौर पर अपना मुआयना करते हो, ये चीज़ें आती हैं। वो कहता है कि एक्सटर्नल जो हार्डशिप्स होती हैं वो हैप्पीनेस के ऊपर इफेक्ट डालती हैं, लेकिन यहाँ पर वो हमें जोर देते हुए नजर आ रहा है इंटरनल कॉजेज का, जो कि ज़्यादा तबाहकुन होती हैं और वो ज़्यादा मॉडर्न सिविलाइज्ड में वो क्या कर रही हैं, वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं। वो अब लिखता है यहाँ पे कोटेशन ऐड करता है, वो आप अपने आंसर के अंदर कोटेशंस को ऐड करोगे तो वो आप और उसका एनालिसिस करोगे तो वो आपके क्वेश्चन को बहुत ही ज़बरदस्त बना देगा।
जैसे कि इन द मॉडर्न वर्ल्ड द कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस आर चीफली इंटरनल रेदर देन एक्सटर्नल। तो ये वो कहता है कि मॉडर्न वर्ल्ड में जो वजूहात है अनहैप्पीनेस की वो ज़्यादातर इंटरनल है बजाय एक्सटर्नल के, यानी एक्सटर्नल इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी इंटरनल है। तो ये आप ऐड कर सकते हो अपने आंसर में। सो नीचे उसका एनालिसिस भी डालना, खाली कोटेशन नहीं डालनी, उसको एनालिसिस भी डालना है कि बेसिकली आपका वो सपोर्ट कैसे कर रहा है उस आइडिया को जो आप इसमें कोटेशन डाल रहे हो। तो उसी को आपने सपोर्ट करते हुए कहा कि अकॉर्डिंग टू रसल many people who enjoy comfort and security remain unhappy because their minds are dominated by anxiety, competition, obsessive self-analysis. Thus, external adversity does not automatically lead to misery, nor does external success guarantee happiness. तो आपने क्या किया, बता दिया कि रसल के अकॉर्डिंग बहुत से जो लोग हैं वो अपनी इंजॉय कर रहे हैं कंफर्ट को, सिक्योरिटी को, लेकिन स्टिल अभी तक वो अनहैप्पी हैं। क्योंकि उनके माइंड में, अगर जब वो अमीर है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास जो माइंड है वो एंजाइटी का शिकार है, वो मुकाबले का शिकार है, वो अपने आप को ही एनालिसिस करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो अंदरूनी तौर पर बेसुकून, बेचैन और खुद ना खुश रहते हैं। तो इसलिए जो एक्सटर्नल एडवर्सिटी है वो ऑटोमेटिकली लीड नहीं करती मिजरी को, और ना ही एक्सटर्नल सक्सेस गारंटी करती है हैप्पीनेस को। तो आप ये ऐड कर सकते हो एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल में। फिर आता है सेल्फ अवेयरनेस एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू हैप्पीनेस। रिसर्च डज नॉट रिजेक्ट सेल्फ अवेयरनेस बट वार्न्स अगेंस्ट एक्सेसिव सेल्फ अब्जॉर्प्शन। Healthy self-awareness allows individuals to identify harmful habits such as envy or fear of public opinion and consciously replace them with constructive attitudes. He argues that happiness increases when attention shifts away from self towards life, work, people, and impersonal interest. To be without some of the things you want is an indispensable part of happiness. True self-awareness, therefore, helps individuals understand their limitation, regulate their desires, and avoid unrealistic expectations. In contrast, obsessive introspection leads to Byronic unhappiness, where suffering is romanticized and exaggerated. यहाँ पर वो बताता है कि उसने जो रसल है उसने रिजेक्ट नहीं किया सेल्फ अवेयरनेस को। वो ये नहीं कहता कि अपने आप से अवेयर ना हो, लेकिन वो वार्न करता है कि जो लोग ज़्यादा ही अपने आप के अंदर अपने आप को हर वक्त ऑब्जर्व करना, अपने आप को हर वक्त अपने आप में रहना, तो उसको वो रिजेक्ट कर रहा है। तो हेल्दी जो सेल्फ अवेयरनेस है वो इंडिविजुअल है, क्योंकि वो इंडिविजुअल को अलाउ है, वो कर सकता है, क्योंकि वो उसको अपने मेंटल हैबिट्स के बारे में जो उसको नुकसान पहुंचा रही है उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। जैसे कि एनवी हो गया, या पब्लिक ओपिनियन का डर हो गया, या बार बार रिप्लेस करना हो गया कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड को, तो वो उसको मदद करती है ये सारी चीज़ें करने में, तो वो अलाउ करता है। लेकिन वो एक्सेसिव चीज़ से, जो जिस चीज़ में एक्सेसिवनेस हो उससे वो मना कर रहा है। वो आर्ग्यू करता है कि हैप्पीनेस इंक्रीज होती है जब आपकी अटेंशन शिफ्ट हो जाए किससे, अपने सेल्फ की बजाय आपकी अपनी ज़िंदगी, लोगों और काम की तरफ और इम्पर्सनल इंटरेस्ट की तरफ होगी, तभी आप जो है। इसमें हम ये कोटेशन ऐड कर सकते हैं कि टू बी विद सम ऑफ द थिंग्स यू वांट इज़ एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ हैप्पीनेस। सो इंडिस्पेंसिबल पार्ट का क्या मतलब होता है, ज़रूरी पार्ट है, ठीक है, उसका एसेंशियल, अहम, ज़रूरी हिस्सा है हैप्पीनेस का, कि कुछ ऐसी चीज़ें के बगैर रहना जो आप चाहते हो वो क्या है, वो एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है हैप्पीनेस का, इंडिस्पेंसिबल, क्रूशियल। अब हम यहाँ पर यही नज़र आया कि आपके ट्रू अवेयर सेल्फ अवेयरनेस आपकी ज़ात की आपको होनी चाहिए। यही आपको अंडरस्टैंड कराएगी कि आपकी लिमिटेशंस क्या हैं, आपने किस तरह से अपनी डिज़ायर्स को मुतवाज़न रखना है, आपने किस तरह से ऐसी तवक्कुआत वाबस्ता नहीं करनी जो बिल्कुल रियलिटी बेस्ड ना हो। और इसके मतज़ाद में वो हमें ये बताता है कि जो ऑब्सेसिव किस्म की इंट्रोस्पेक्शन है ना, यानी अपने आप पे बार बार करना, अगर मैंने ये किया तो क्या होगा, यूँ 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 अपने आप को सोचते जाना, तो वो आपको बिरॉनिक किस्म की अनहैप्पीनेस की तरफ लेकर जाती है, जहाँ पर आप जो सफरिंग है उसको रोमांटिसाइज करते हो और एग्जैजुरेट करते हो, यानी आप उसमें मुब्तला हो जाते हो और बहुत बुरी तरह से होते हो। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो हैप्पीनेस एज एन आउटकम ऑफ रैशनल एफर्ट, कि हैप्पीनेस एक आउटकम है किसका, कि आप लॉजिकल एफर्ट डालो ताकि वो सारी मिजरी से बाहर निकलो। अब यहाँ पर हमें वो क्या कहता है कि अ सेंट्रल थीसिस ऑफ रसल्स, अगर ये पार्ट आता है आपका क्वेश्चन में तो आपने उसके अंदर ये पैराग्राफ आप ऐड कर सकते हो, और यही कोटेशन जो इसके अंदर है कि अ सेंट्रल थीसिस ऑफ रसल वर्क इज दैट हैप्पीनेस इज अटेनेबल थ्रू रैशनल एफर्ट, नॉट चांस और इल्यूजन। ही रिजेक्ट्स द आइडियाज दैट हैप्पीनेस डिपेंड्स सोली ऑन फेट, वेल्थ और टेम्परामेंट। रसल asserts, अब ये कोटेशन आप ऐड कर सकते हो कि हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग दैट कम्स रेडी मेड, इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शंस। सो रैशनल एफर्ट्स इन्वॉल्व्स डेवलपिंग हेल्थ एंड मेंटल हैबिट्स, कल्टिवेटिंग अफेक्शन एंड मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, engaging in purposeful work, accepting life's limitation with calm resignation. By consciously reconstructing one's attitude, and one individual can train the mind toward happiness just as one acquires any other skill. तो यहाँ पर वो हमें क्या बता रहे हैं कि सेंट्रल थीसिस जो रसल के वर्क का है वो ये है कि हैप्पीनेस जो है वो हासिल
हासिल होती है रैशनल एफर्ट से, यानी आप जो लॉजिकल एफर्ट अपने दिमाग को समझाते हो, अपने इमोशंस को काम डाउन करते हो, उससे होती है। कोई ये ऐसा नहीं होता कि बाय चांस आपने हासिल कर ली या कोई ख्याली बना के आपने हासिल कर ली। उसने इस आइडिया को रिजेक्ट किया है कि हैप्पीनेस जो है वो सिर्फ आपकी किस्मत पे, दौलत पे या आपके मिजाज पर डिपेंड करता है। नहीं, आपको वो कहता है कि ये एक आपकी अपनी एफर्ट होती है कि आप अपने आप को समझाओ, अपने आप पे ताकत लगाओ, अपने आप पे एनर्जी इन्वेस्ट करो। तो रसल एजर्ट करता है, ये उसकी कोटेशन ऐड करोगे कि हैप्पीनेस कुछ ऐसी नहीं है जो आपको रेडीमेड मिले कि आप उसको लेकर आ जाओ या आपने उसको अटेन कर लिया। नहीं, ये आपके एक्शंस के जरिए आती है, आप जो अमल करते हो उसी के जरिए आती है। तो रैशनल एफर्ट से मुराद है उसकी मेंटल हेल्थ हैबिट्स, कि आपने क्या हेल्दी मेंटल हैबिट्स अपनाई हुई हैं, आपने अफेक्शन को कल्टीवेट किया है या नहीं किया, आपने अफेक्शंस जो हैं वो आपने बेसिकली अपने लिए कुछ चीज़ें, अपनी इंटरनल एफर्ट्स कितनी डाली हैं, तो इस पर वो क्या कर रही है, डिपेंड कर। नेक्स्ट वो ये कहता है कि इंगेज, अपने आप को हमेशा जो आपकी मेंटल रैशनल एफर्ट है वो ये होता है कि आप अपने आप को इंगेज करते हो पर्पसफुल वर्क में, ऐसा काम जिसका कोई मकसद हो, ठीक है, और फिर एक्सेप्ट करते हो अपनी लिमिटेशंस को बहुत ही आराम सुकून से, और कॉन्शियसली आप एक एटीट्यूड रिकंस्ट्रक्ट कर रहे होते हो कि जहाँ पर इंडिविजुअल ट्रेन कर रहा था माइंड को कि वो किस तरह से खुशी की तरफ जाए। और ये ऐसी चीज़ है जैसे आप स्किल को, वो कहता है कि ऐसी चीज़ है जैसे आप कोई स्किल हासिल कर रहे हो, तो ये भी आपने हासिल करनी है, बनानी है, इसको आपने एक्वायर करना है। फिर है रोल ऑफ सोसाइटी इन पर्सनल अनहैप्पीनेस। रोल क्या है? अभी अगर ये वाला पार्ट आता है चैप्टर 1 में से क्वेश्चन के तौर पर, तो आप क्या कहोगे कि रसल एक्नॉलेजेस दैट सोसाइटी प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग अनहैप्पीनेस, सोशल सिस्टम दैट प्रमोट एक्सेसिव कंपटीशन, fear of public opinion, moral rigidity, and status anxiety, intensifying internal distress. He observes that modern society often makes individuals feel constantly judged, leading to insecurity and conformity. अब इसकी कोटेशन है, वन ऑफ द चीफ सोर्सेज ऑफ अनहैप्पीनेस इज द फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन. However, Russell does not view individuals as helpless victims of society. Instead, he believes that rational independence and critical thinking enable people to resist harmful सोशल प्रेशर्स एंड रिक्लेम इनर फ्रीडम. तो यहाँ पर वो किरदार बता रहे हैं सोसाइटी का कि किस तरीके से पर्सनल अनहैप्पीनेस में सोसाइटी किरदार अदा करती है. तस्लीम करता है कि सोसाइटी एक अहम किरदार अदा करती है अनहैप्पीनेस को शेप करने में. सोशल सिस्टम जो है वो प्रमोट करता है बहुत ज़्यादा मुकाबले को, जितनी अवामी राय है उसके दर को, मॉरल रिजिडिटी को, एक अखलाकियात का रिजिडनेस आपको नज़र आती है. फिर आपको एंजाइटी स्टेटस वो प्रोवाइड करती है, इंटरनल आपको डिस्ट्रेस कर देती है, आप बिल्कुल जो है वो परेशान रहते हो क्योंकि आप सोसाइटी के पैमाने पर उतर नहीं रहे होते. तो यही चीज़ आपको कॉन्स्टेंटली क्या करती है, आपको डिस्ट्रेस में रखती है. तो वो कहता है कि सोसाइटी जो है वो इंडिविजुअल की काम जो है वो क्या करती है कि वो इंडिविजुअल को बनाती है कि वो फील करे कि उसको कॉन्स्टेंटली मुस्तकिल मिजाजी के साथ उसको जज किया जा रहा है. यही चीज़ें उसको, जब उसको ऐसा फील होता है कि उसको जज किया जा रहा है, तो वो उसको इनसिक्योर फील होता है, उसको बहुत ही ज़्यादा जो है वो चीज़ें कन्फर्मिटी की तरफ जाती हैं. अब कोटेशन भी वो ये डालता है कि एक सबसे बड़ी जो सोर्स है अनहैप्पीनेस की वो क्या है, अवामी राय का डर है. तो ये कोटेशन आप ऐड कर सकते हो. फिर वो कहता है कि रसल जो है वो व्यू नहीं करता इंडिविजुअल को कि वो हेल्पलेस है, बेबस हैं या शिकार है सोसाइटी के, नहीं, बल्कि वो कहता है कि भाई आपको यहाँ पर रैशनल इंडिपेंडेंस की ज़रूरत है, क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत है, जो लोगों को इन सारी चीज़ों के खिलाफ, ये जो सोशल प्रेशर है इसके खिलाफ जो है वो तैयार करे और उस ताकि वो अपना इनर जो फ्रीडम है उसको क्लेम कर सके. नेक्स्ट आप डाल सकते हैं इंटरनल हैबिट वर्सेस एक्सटर्नल एडवर्सिटी. ये अगर आता है, ये चंक आता है आपके क्वेश्चन के अंदर, तो आप ये कह सकते हो कि रसल पावरफुली इलस्ट्रेट्स दैट इंटरनल हैबिट्स कैन ओवरराइड एक्सटर्नल एडवर्सिटी. अ पर्सन फेसिंग हार्डशिप may remain content if they possess zest, affection, impersonal interest, while someone surrounded by comfort may suffer due to envy or fear. He famously states, the happy man is the one who lives objectively, who has free affections and wide interest. For example, an individual living in modest circumstances but engaged in meaningful works and loving relationship may be far happier than a wealthy but anxious competitor obsessed with status and comparison. Thus, mental orientation, not circumstance, becomes the decisive factor. अब यहाँ पर क्या है, वो बता रहे हैं, फ़र्क बता रहे हैं कि इंटरनल हैबिट का एक्सटर्नल एडवर्सिटी के साथ कि क्या है. अब इंटरनल हैबिट्स क्या यानी आप अपने अंदर क्या ऐसी हैबिट्स तैयार कर सकते हो, और एक्सटर्नल एडवर्सिटी क्या होती है कि आपकी अनप्लेजेंट या डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो होती है, जिसको आप मिसफॉर्चून कहते हो, बदकिस्मती जो है एक्सटर्नली, उसके दरमियान में कंपैरिजन करते हुए नज़र आ रहा है. वो कहता है कि इंटरनल हैबिट जो है ना वो आपकी एक्सटर्नल जितनी भी आपकी मुसीबतें हैं उसको ख़त्म कर सकती है, उसके ऊपर जो है वो ओवरराइड कर सकती हैं. एक शख्स जो बहुत ज़्यादा हार्डशिप का शिकार है लेकिन वो फिर भी मुतमईन है. मुतमईन क्यों होगा? क्योंकि अगर उसके अंदर जेस्ट है, अफेक्शन है, इम्पर्सनल इंटरेस्ट है, जबकि वो इंसान जो है वो हमेशा
कंफर्ट के ज़मरे में रहेगा और सफ़र करेगा कि क्या है कि उसको कोई एनिमी, दुश्मनी या फेयर का सामना ना हो उसके बजाय। तो मतलब एक तरफ वो है जिसके पास ये इंटरनल रिलीफ है, इंटरनल सुकून है, और उसके पास लेकिन बैरूनी कोई सुकून नहीं है, लेकिन इंटरनली है तो वो क्या रहेगा, वो खुश रहेगा। लेकिन एक शख्स जिसके पास दुनिया की हर आसाइश है लेकिन इंटरनली उसके अंदर हर चीज़ जो है वो प्रेशर का, कंपटीशन का, एनिमी का शिकार है, तो वो हमेशा मुब्तला रहेगा अनहैप्पीनेस में, तो वो कभी खुश नहीं हो सकता। रसल के मुताबिक वो कहता है कि जो हैप्पी मैन वो होता है जो ऑब्जेक्टिवली रहता है, जो जिसकी फ्री अफेक्शंस होती हैं और वाइड इंटरेस्ट होते हैं, यानी उसको किसी के साथ फेवर नहीं होती। वो ऑब्जेक्टिवली होता है इम्पर्सनल रहना, पर्सनली अटैच ना होना किसी चीज़ के साथ, रैशनैलिटी की तरफ रहना, अपने साथ रहना। तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिवली है। और वो शख्स जो दूसरों के साथ रहेगा तो अल्टीमेटली वो सफ़र करेगा, यानी दूसरों के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी रखने की कोशिश करेगा तो वो सफ़र करेगा। अब एग्जांपल देता है कि इंडिविजुअल जो कि एक मॉडेस्ट सर्कमस्टेंसेस के अंदर रहता है लेकिन वो मीनिंगफुल वर्क में है, एक लविंग रिलेशनशिप में है, वो ज़्यादा खुश होगा उसकी निस्बत जो एक बहुत ही ज़्यादा अमीर शख्स है और वो हमेशा जो है वो परेशान मुकाबले में रहता है, कि परेशानी के आलम में रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपने स्टेटस और कंपैरिजन अपने साथ उस चीज़ में ऑब्सेस्ड रहता है। इसलिए जो मेंटल ओरिएंटेशन है, और ये क्या है कि ये सारी चीज़ें मेंटली ओरिएंटेटेड हैं, यानी आप मेंटली तौर पर खुश होगे तो आप खुश होगे, सर्कमस्टांस की वजह से नहीं है ये, अकॉर्डिंग टू रसल। और ये जो है मेंटल ओरिएंटेशन ही डिसिसिव यानी अहम फैक्टर बनती है हैप्पीनेस का। वो कहता है अच्छा ये आपने ध्यान में रखना, वो ये नहीं कह रहा कि एक्सटर्नल नहीं है, एक्सटर्नल है, लेकिन उसके वो कहता है मेरे लिए इंटरनल वो फैक्टर पर जोर दे रहा है कि इंटरनली अगर कोई अनसेटिस्फाइड है तो अनसेटिस्फाइड ही रहेगा। तो इंटरनली ज़्यादा अच्छा आप तब होगे जब आप अंदर से खुश हो। तो अंदर से खुश होने के लिए अंदर की खुशी को, अंदर के इमोशंस को, अंदर की मिजाज को ठीक करना पड़ेगा। तो कंक्लूजन हम इस तरह से लिखेंगे कि इन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस Bertrand Russell presents a compelling argument that happiness is largely an internal achievement, while external conditions influence life. It is self-awareness, rational effort, emotional balance, and freedom from destructive mental habits that determine lasting contentment. Society may shape pressures, but the individual mind retains the power to resist, reform, and rise above them. Russell's philosophy ultimately transforms happiness from a passive form into an active rational conquest. तो हम ये कहेंगे कि कंक्लूजन में कॉन्क्वेस्ट जो हैप्पीनेस है इसके अंदर वो एक हमें कंपेलिंग किस्म का आर्ग्यूमेंट देते हुए नजर आ रहा है कि ये जो हैप्पीनेस है वो इंटरनल अचीवमेंट है, जबकि जो एक्सटर्नल कंडीशन है वो इन्फ्लुएंस करती है लाइफ को, जिसके लेकिन जो सेल्फ अवेयरनेस है, रैशनल एफर्ट है, इमोशनल बैलेंस है, फ्रीडम है आपकी कि आप गलत चीज़ों को मत सोचो, ये आपको ज़्यादा मुतमईन बनाती हैं। सोसाइटी शेप करती है प्रेशर को, यानी सोसाइटी प्रेशर डालती है अगर आप गरीब हो, अगर आप जो भी हो, लेकिन इंडिविजुअल का जो माइंड है वो उसको उनके खिलाफ जो है वो ताकत देता है कि वो हर चीज़ में इन सब से बढ़कर अपने आप को रिफॉर्म रखे और उठ के खड़ा हो। वो उसको इंटरनली, उसका कॉन्फिडेंस का इंटरनली इमोशंस पे डिपेंड करता है। तो रसल जो है उसकी फिलॉसफी हैप्पीनेस की आती है पैसिव होप को वो चेंज कर देती है एक्टिव होप में, रैशनैलिटी में और कॉन्क्वेस्ट में, कि आप जितने ज़्यादा अंदर से मुतमईन है उतनी ही ज़्यादा फिर आपको हैप्पीनेस होगी। अगर नहीं है तो फिर चाहे आपके पास दौलत का अंबार है, आप नहीं हो सकते खुश। ये था हमारा चैप्टर 1। हम इसको इंशाल्लाह चैप्टर वाइज लेकर चलेंगे और उसके अंदर इसी तरीके से चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।